थैंक यू सो मच ऑल गाइस। वेलकम पाकिस्तान, वेलकम पाकिस्तान। सबसे पहले मैं इनको वेलकम कहता हूँ। ये हमारे पास आए हैं बैक स्टेज और हाल चाल पूछा। जी बिल्कुल, मैं नवासा मेहंदी हसन हूँ और मेरे नाना बा थे। कौन कौन सी स्टेज पे किया? सर एक्चुअली शायद बात ये है कि जब इंसान कोई फील्ड में काम करता है तो जैसे जैसे पुराना होता है वो उस बात की जगह अहमियत रखता है। तो अब 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे, तो 400 से ऊपर मैंने प्ले किए हुए हैं। हर आर्टिस्ट का मैंने काम किया हुआ है, एज ए एक्टर, एज ए कॉमेडियन, और मैंने सिखाया भी, एज ए डांसर भी काम किया। पे सारे स्टेज हर चीज़ बंद हो गई थी। जी जी। तो तब आपकी क्या मसरूफियात थी? सर मसरूफिया ये थी कि कोरोना में अगर कोई पिसा ना, अगर कोई शख्स पिसा है या किसी भी, सबको नुकसान हुआ है, तो अगर किसी को ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो आर्टिस्ट बरादरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान शाहिद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। आज हमारे साथ स्टेज के ऑलराउंडर आमिर अता हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक्टर, डांसर, प्रोड्यूसर यानी कि ऑलराउंडर हैं। हम इनसे जानते हैं वो कब से इस फील्ड में हैं, और हमने ये भी सुना है कि वो नवासा मेहंदी हसन हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम सलाम, थैंक यू सो मच ऑल गाइस। वेलकम पाकिस्तान, वेलकम पाकिस्तान। सबसे पहले मैं इनको वेलकम कहता हूँ। ये हमारे पास आए हैं बैक स्टेज और हाल चाल पूछा। जी बिल्कुल, मैं नवासा मेहंदी हसन हूँ और मेरे नाना बा थे। क्या पूछेंगे ज़रा? पहले तो अपने माशाल्लाह आपका जो है ना डांस पूरी स्टेज पे यानी कि हर जगह पे मशहूर है कि आप माशाल्लाह डांस के जो है ना मास्टर माने जाते हैं। उसके बारे में बताइएगा, आपने किन किन आर्टिस्टों के साथ काम किया और कौन कौन सी स्टेज पे किया? सर एक्चुअली सारी बात ये है कि जब इंसान कोई फील्ड में काम करता है तो जैसे जैसे पुराना होता है वो उस बात की जगह अहमियत रखता है। तो अब 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे, तो 400 से ऊपर मैंने प्ले किए हुए हैं। हर आर्टिस्ट का मैंने काम किया हुआ है, एज ए एक्टर, एज ए कॉमेडियन, और मैंने सिखाया भी, एज ए डांसर भी काम किया। जो उसमें पब्लिक ने बहुत लाइक किया, उसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। अच्छा, तो ये आप स्टेज पे कब से कर रहे हैं काम? मैं आप कर रहा हूँ 20 ईयर्स हो गए मुझे। मेरा सबसे पहले कमर्शियल प्ले जो था उमर भाई के साथ था, उमर शीद साहब के साथ, दुल्हा 100cc। उसमें मैंने क्लासिकल सॉन्ग म्यूज़िक किया था खाली। अच्छा, तो आमिर साहब, आप ये जो हुकूमत ने जो यानी कि कोरोना पे सारे स्टेज हर चीज़ बंद हो गई थी, जी जी। तो तब आपकी क्या मसरूफियात थी? सर मसरूफिया ये थी कि कोरोना में अगर कोई पिसा ना, अगर कोई शख्स पिसा है या किसी भी, सबको नुकसान हुआ है, तो अगर किसी को ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो आर्टिस्ट बरादरी और ये शादी हाल जिनके थे उनको। हमें तो बहुत ज़्यादा हुआ है और हमें हुकूमत ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई भी सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई ये इतने लाख हमने निकाल दिए हैं और ऑडियंस का, आर्टिस्टों का फंड, किसी को कुछ भी नहीं मिला। झूठ है, बकवास है, ये अफवाह है। हमें अगर संभाला है तो ईसा कंपनी ने संभाला, अली एंड ईसा कंपनी, सखी सरवर साहब ने और कैसर सनाउल्लाह साहब ने, इन्होंने मिलकर बिग प्रोड्यूसरों को इकट्ठा किया। हमारे लिए जो आर्टिस्ट, मैं ये नहीं कहता सबके लिए, सबके हालात एक जैसे हो गए थे, जो अमीर हो गरीब हो जो भी, वो सारे भीख मांगने पे आ गए थे। इतने बुरे हालात थे। आर्टिस्टों में आपस में, जो बड़े आर्टिस्ट ने हमें डोनेट किया, सब ने बाहर से किया, हुकूमत ने कोई सपोर्ट नहीं किया। कोई ऐसा मसला, मैं सिंसियर बात करूँ, किसी से डरता नहीं। हमें सखी साहब ने सपोर्ट किया अपने बलबोते पे या सही साहब जी। ने हम या आर्टिस्टों को अपने बलबोते पे, बड़े आर्टिस्टों ने, बिग प्रोड्यूसर्स ने हमें सपोर्ट दी और हमारे बच्चों के लिए चूल्हे का बंदोबस्त किया। अच्छा, अब दोबारा जैसे कोरोना के बाद सारे स्टेज ओपन हो गए हैं, तो अब आप क्या फील कर रहे हैं कि सारे माशाल्लाह रौनकें हो गई हैं, फनकार आना शुरू हो गए हैं, दोबारा से ड्रामे शुरू हो गए हैं जी, तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? सर फील तो ये अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन पता क्या, अभी भी डर है। तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, ये क्या है? उसमें ऑडियंस तो परेशान होगी ना। कोई भी वाक़या अगर छोटे से छोटा हो जाता है, कारोबारी तबका जो सा है बाहर नहीं निकलता, उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ। अच्छा, तो अब आप अपने आर्टिस्ट भाइयों और दूसरों को इस हालात में क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सिर्फ मैसेज ये दूंगा कि जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं अपने पास सेविंग करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप बुरे हालात में उस माहौल में रह के मुकाबला कर सकें, अपने बच्चों को खिला सकें। यहाँ तक नौबत ना आए अस्तगफिरुल्लाह जो 2 साल पहले थी, यहाँ पहला कोरोना आया था। जी शुक्रिया आमिर भाई। और जी के हमारे साथ मौजूद थे आमिर अता साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, जो माशाल्लाह से इस फील्ड के मास्टर माने जाते हैं, ख़ास तौर पे डांस के, ठीक है, एक्टिंग के भी। और हाँ गाइस, वेलकम पाकिस्तान, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा,
दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट आपको अपने कमेंट्स अपने बारे में बताते हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और आप अच्छी से अच्छी बात और ऐसे हालातों से वाकिफ़ हो जाएंगे जो आर्टिस्ट के साथ बीतती भी है और आगे चलने वाला क्या है। थैंक यू सो मच। इसे लाइक करें। वेलकम पाकिस्तान। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।